पात्र दिया, भीख मांगने जा रहे हैं उधर भाई। और माता उमा ने, माने पार्वती माता जी ने उस भिक्षा पात्र में कुछ डाल दिया और ऐसे बटुक बन के गए, लेकिन छोटे हैं बटुक हैं, ब्रह्मचारी ऐसे जनेऊ बने लेके ऐसे। तो वहाँ यज्ञ हो रही है तो बलि को दिख गई, माने सूर्य आ रहे हैं, दूसरे सूर्य कौन आ रहे हैं। तो वो समझ आ रहे हैं, शुक्राचार्य को जानते थे कि वो ज्ञानी थे और इसके साथ गड़बड़ होने वाला है। तो गुरु के अपने तुम यज्ञ कर रहे हो, तो मुख्य यज्ञ चल रहा है और आप ही कर रहे हो, ऐसे मत देखो, अपना काम करो। लेकिन बलि को इतना भाव परमात्मा की तरफ खिंचाव, यज्ञ को छोड़ के वहाँ दौड़ पड़ा और आदर करके आओ मारा जाओ, इतना तेज है भगवान का। एक और भगवान राम की सुनेंगे, वहाँ जब जनकपुरी में राम जी गए और जनक जी और बड़े बड़े मुनि योद्धा सब कमेटी बैठी हुई है, बगीचा देखने चले गए थे। और जैसे ही राम अभी 15-16 साल के हैं, राम जी आए इतने सुंदर है, अपने आप सभी खड़े हो गए। तो ऐसे ही बलि उधर या तो बलि ऐसे दौड़ पड़ा, लाए महाराज आओ आओ, तो बड़े आदर से उन्हें बैठाया। बोल आप कौन है, क्या है क्या है? बोल मैं तो ब्राह्मण हूँ, बटुक हूँ। भगवान ने बोल कैसे कृपा की? बोल देखो हम आपसे 2 पग जमीन चाहिए। बोल आप क्या कह रहे हो, छोटे से और 2 पग क्या कह रहे बलि सज्जनों? बोल महाराज मेरे यहाँ कोई एक बार आ जाता है कुछ मांगने, तो फिर उसे जीवन में कभी घर घर मांगने नहीं जाना पड़ता। मैं विरोचन जी का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी प्रहलाद जी हैं, ऐसा उनको गौरव। मैं किनका बेटा हूँ पता है? मेरे यहाँ कोई एक बार आ जाता है तो दूसरे के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता। बोल हम तो संतोषी हैं, सिर्फ 2 पग दे दो। बोल संकल्प लो। शुक्राचार्य समझ आता है, गुरु संकल्प मत कर देना, ये भगवान है विष्णु, तुझे मटिया मेट कर देंगे। अब तो उन्हें और आनंद हो गया, किसको? बलि को, कि मेरे यहाँ परमात्मा मांगने आई, परमात्मा मांगने। बोल प्रभु मेरे गुरु हैं आप, फिर भी जब भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं तो मैं कैसे उनको मना कर दूँ? वो तो ऐसे भी जबरदस्ती भी छीन सकते हैं मुझसे। संकल्प किया तो वो पानी निकलता है ना, गंगा सागर होता है ना, उसमें टोटी लगी रहती है ऐसे। आपके यहाँ पानी पीने का हमारा नहीं है, वो पानी पीने उसमें पानी निकलने टोटी नहीं। हाँ ऐसे उसमें जो पानी लेते ऐसे संकल्प के लिए, शुक्राचार्य जी उसमें घुस गया अंदर पात्र में और उसको रोक दिया उसका। तो भगवान ने कही इसमें सीख डालो, उसकी आँख फूट गई। जय बोलो सिया राम। तो संकल्प लिया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, 2 पग में ही वहाँ तक नाप लिया, सब आकाश सब नाप लिया। वो तुमने 3 पग के लिए कहा था, अब कहाँ रखूं? कुछ बचा ही नहीं। तो भगवान ने ऐसे निष्ठुर परीक्षा भी लेते ही बोले इसको बंदी बनाओ। तो बंदी बनवा दिया भगवान ने 1 सेकंड में। तो अब उनकी एक पुत्री थी और पत्नी। तो पुत्री बहुत सुंदर नाम है उनके दोनों के, आ जाएगा याद। तो है बहन, मैं सुनता नहीं, क्या कहते? रतनमाला, रत्नाबाई नहीं, रतनमाला। वो लड़की का नाम रतनमाला और उसका नाम, उसकी लड़की की माता जी का नाम, चलो वो भी आ जाएगा। नहीं कैसे कोई बात हो। वो लड़की जब भगवान को देखा ऐसा छोटा सा,
और सोच रही है मैं इसकी माता जी होती तो इसको अपने स्तनों का दूध पिलाती। इतना खुश हो गई, अंदर से कर रही है संकल्प। और जब भगवान ने इतना शरीर बढ़ाया और सब कुछ ले लिया तो कहती है अगर मैं इसकी माता होती तो अपने स्तनों से विष लगा के इसको मार दिया। वो रतनमाला और मुक्तावली कोई बात नहीं उसका, तो वो बहुत सज्जन है उनकी बलि की पत्नी। तो ये बात में पूतना बनी है, सुंदरी उसको स्तन का जहर पिलाया उसने। बोलो सियापत रामचंद्र। तो फिर बलि को जब बंदी बनाया, ऐसे युद्ध भी हुआ। मंत्र जो बलि के सैनिक थे उन्होंने, बलि ने रोका तो प्रहलाद जी भी आ गए। सबने बोले भगवान आपने इनको दिया था और आपने छीन लिया, कोई बात नहीं। तो अंत में भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस पर, तो उन्होंने कहा मैं आपको इससे भी बहुत बड़ा और सुंदर व्यवस्था कर रहा हूँ। पाताल में अंदर लोग हैं, जैसे आकाश के नीचे हम रह रहे हैं, बीच में भी है, इसमें लोग जा रहे हैं कि नहीं वाहनों पर चढ़ के। चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, वो मंगल लोक है कि नहीं? बात तो यह वो तो विश्वास हो रहा होगा आपको। तो ऐसे लोग हैं तो उनको बनाया उसने वरदान। बोल भगवान मैं जिस दरवाजे पर भी आऊं जैसे तो आप मुझे दर्शन दे। तो भगवान और बंदी बना लिए उसने। अब वहाँ खड़े तो लक्ष्मी जी, ये रक्षाबंधन निकला है ना, वहाँ राखी लेके पहुंची। रक्षाबंधन बलि को बांधा, जब मांगा भगवान ने कि मेरे इस अपने पहरेदार को मुझे दे दो, हैं? तो बुलाई उनको वहाँ से पति भी भगवान भी वहाँ पर उन्होंने रख लिए थे। बोलो सियापत रामचंद्र। हाँ आने दो भजन भाई, बोलो। बोलिए कृष्ण भगवान की। ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, मीरा तो दीवानी आज हो गई शाम की। ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, मीरा तो दीवानी आज हो गई शाम की। ऐसी लगी लगन हरि के नाम की। उसका नाम बहन वृंदावली। वृंदावली और बलि की पत्नी का नाम। जोगी में सब बना लिया, सामरे को मोटने का जरिया बना लिया। कोई तो बता दे गली घनश्याम की, कोई तो बता दे गली घनश्याम की, मीरा तो दीवानी आज हो गई शाम की। ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, ऐसी लगी लगन हरि के नाम की, मीरा तो दीवानी आज हो गई शाम की। ऐसी लगी लगन हरि के नाम की। लिया होठों पे ला लिया, श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। नाम वाली मस्ती दीवाना मन छा गया, विश्व पे ला लिया होठों पे ला लिया। कब से तेरा सी मेरा इस जाम, कब से तेरा सी मेरा इस जाम की, मेरा तो दीवानी आज हो गई शाम की। ऐसी लगी
बोलो सियापत रामचंद्र की जय जय। अभी इस चरित्र में से एक चीज सुनो। हम किसी तरह हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो जाए, दुख आए तो परेशान नहीं हो और सुख आए तो हम किसी को परेशान न करें। ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो आपके चेहरे खिलें और थोड़ा सा अच्छा और लगे तो ऐसे कर देना। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। गाएंगे नहीं इसे, ऐसे बोलेंगे। सुख दुख ही दुनिया की नैया को चलाते हैं, सुख दुख ही दुनिया की नैया को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हमको इंसान बनाते हैं। तोड़ पे संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसी भगवान दोनों ही तुम्हारे। हे भगवान, मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दे या वो दे, मैं कैसे कहूँ भगवान। देखो इस बच्ची को समझ में आ रहा है। मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दे या वो दे, जो तेरी मर्जी है मर्जी से मुझे दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। तीसरी पंक्ति सुनो, मैं कैसे कहूँ है, जिसमें है रजा तेरी, भगवान जो आपकी मर्जी है, जिसमें है रजा तेरी मैं दे दूं दखल कैसे। कंचन जी, जिसमें है रजा तेरी मैं दे दूं दखल कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के फल से, मैं चख के न देखूंगा मीठे या खारे हैं, मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे। अब देखो क्या करें हम बहनों भाइयों, सुख में तेरा शुक्र करूं, माने तुम्हें धन्यवाद प्रभु आपकी कैसी कृपा है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू राखे उस हाल में याद करूं। तेरी याद वियोगी, तेरी याद वियोगी ने ये भजन संभाले हैं, मैं कैसे कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे, कल आपको बहनों भाइयों को बताने के लिए याद नहीं रहा, ये बच्चा है ना लकी सांवरिया, उनको भी बताने का नहीं रहा। वो झांकी ले आते कन्हैया की, आज कन्हैया का जन्म हो रहा है। क्योंकि आप कहेंगे 4-5 दिन हो गए वही कन्हैया जी की तो अमृत वर्षा हो ही नहीं रही, क्या मामला है। तो सुनो, देवकी माता जी जो भगवान गोविंद की माता जी हैं, उनकी वसुदेव जी के साथ शादी हो रही है। कंस इनका चचेरा भाई है, इसका देवकी जी के माता जी का। ये देवक की पुत्री है, इनकी पिताजी का नाम क्या है, देवकी माता जी के पिताजी का देवक। और ये कंस रथ में बैठा के ले जा रहा है बड़े प्रेम से, बहुत दहेज दिया था, लिखा है 400 हाथी, 1200 घोड़े, 2000 रथ, इतने दान दाते माने खूब माल टाल दिया था। तो आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। देखो महापुरुषों में और दुष्ट में कितना अंतर होता है। ये खले है, निशाचर है, पर शक्ति इसमें बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है इसमें। ऐसे कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल था इसमें, फिर कितना भी हो माने शक्तिशाली था। और इसकी और बात बताएंगे, इसकी शादी हुई वो जरासंध मगध का राजा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था।
उसकी दो लड़कियां थी अस्थि और प्राप्ति, तो उनके साथ शादी हुई तो और शक्तिशाली हो गया। और दुष्टों के साथ इसकी सोबत थी तो सभी मिलके बड़े शक्तिशाली थे। इतना क्रूर था, अपने पिताजी उग्रसेन को इसने जेल में डलवा दिया। इतना तो अभी तो एकदम आकाशवाणी सुनते देवकी से इतना प्रेम दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। अभी मरने का आदमी को कितना भय, तो दुष्ट आदमी और ज्यादा डरता है मौत से। ऐसे बाल खींच लिया रथ में से और तलवार हाथ में लेके ऐसे, तो वसुदेव जी आगे सामने बोले, आप इतने बड़े योद्धा हो, देखो दुष्ट को कैसे क्या करेंगे, उनसे विनती से मान जाए तो अच्छा है भाई। आप इतने, और ये अबला है, आपकी बहन है, अभी शादी हो रही है नई नई, हैं, आप जैसे वीर योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। देखो इनके पुत्र से ही तुम्हें खतरा है, 8वें से, देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। ये बड़े सज्जन थे, इन पे सभी विश्वास करते थे, धर्मात्मा थे। कौन? वसुदेव। कि मैं आपसे वचन दे रहा हूँ, अपने बच्चों को आपके हवाले करता। समझ में आया? तो वो उन्होंने भी छोड़ दिया ऐसे कि जाओ घर चले जाओ, क्योंकि 8वां बच्चा होगा उससे खतरा है। तो सज्जनों, इसके बाद नारद जी वहाँ आए। नारद जी का काम क्या है कि जल्दी से जल्दी दुष्ट को ऊपर पहुंचाना। और आए दरबार में, अरे कंस बड़ा, नारद जी कहीं जाए वहीं आदर है, उल्टू बड़ा भोला है। तो क्या बात हुई महाराज? उन्होंने 8 रेखा खींची, बोल इधर से गिनना, इधर से गिना तो वो 8 में है, और उधर से गिना तो बोलते कौन सा भी हो सकता है। तो जेल में बंद करवा दी माता जी। वो समझ में आया, 6 बच्चों को मार डाला, 7वां गर्भ हुआ तो भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी कि उसमें बलराम जी आए, मेरे अंश अवतार आ रहे, उन्हें देवकी के गर्भ से खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित, इसलिए इनका नाम कर्षण है। उनको खींचा गया ना, कर्षण। इनका नाम शेष भी है और बल भी है और राम भी है। राम माने सबको आनंद देने वाले हैं, और बल माने इसमें शक्ति है बहुत। शेष भगवान है, ये शेष के अवतार हैं। आप जानते होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, कभी सज्जन। तो वहाँ स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं और देवता लोग उनकी स्तुति करने के लिए आ गए। जब राम जी आए तो देवता स्तुति कर करके अपने घर चले गए, और भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। वहाँ कैसे हुए? 4 भुजा वाले। और माता जी स्तुति, दोनों स्तुति करने लगे, बड़ा सुख हुआ उनको। फिर बालक बन के बताया उन्होंने कि मुझे आप गोकुल पहुँचाओ, वहाँ मेरी माया से ऑर्डर दिया था कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लो, और मुझे मेरी माया पैदा हुई है वहाँ, और फिर यहाँ ले आना। तो देखिए कमाल वाली बात कि पहरेदार कितने लगे हुए थे, सभी सो गए, ताले खुल गए, उनको ले गए। शॉर्ट में बात हो रही है, आप तो सभी कहानी सुनी होगी वैसे ही है, तो इसलिए ऐसे हो रहा है, इसका आनंद लो बस। अभी जमुना माता जी कन्हैया जी की पत्नी है, आप जानते हो नहीं, शादी होगी आगे चल के। तो भादों का महीना है, ये अभी सावन भादों चल रहा है, बहुत चल रहा है, पूरा बह रहा है। अब कैसे जाएगा? और भगवान है सिर पे, उन्हें विश्वास हो गया, क्या डरेंगे। इतना पानी, तो कन्हैया जी ने अपना पैर लंबा कर दिया, और माता यमुना जी उनका चरण स्पर्श इतनी हो गई, घुटने वहाँ चले गए प्रेम से, और वो कन्या को ले आई और यशोदा माता जी के पास में सुलाई आई उन्हें। यशोदा माता जी को पता ही नहीं चला कि मेरे क्या हुआ है पैदा। मारे
रात के 11 बजे तक 12 बजे कीर्तन करते रहे, सो गए। उनको ऐसी योग माया की नींद आई, उनको यही पता नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा तो पता हुआ कि मेरे बच्चा हुआ है, लेकिन नींद इतनी कि क्या लड़का हुआ है कि लड़की, उन्हें कुछ भी पता। उनको सुला के लड़की को ले आए जैसी माँ, तो अपने आप सब बंद हो गए, ताले वाले ये दरवाजे ऐसे, और लड़की रोया तो पहरेदार खड़े हुए, कंस को खबर की। आ गया, उसको तो नींद भी नहीं आ रही थी, कंस को कहाँ आएगी नींद, मरने से बड़ा डर लेता है। तो आ गया और उन्होंने माता वशिष्ठ देव जी ने कह दिया, ये तो कन्या लड़की है, पहन नींद आ रहा है, हाँ आँखें खोलो, चाय पी आए करो। अच्छा ये कन्या इसको क्या करना चाहिए? अरे क्या पता छलिया लड़की बन गया होगा, समझ रहे हो क्या कह रहा है कंस? क्या कह रहा है? कहीं लड़की बन गया हो, वो ये है, ये तो बहुत माया भी है। कितना अत्याचारी हो सकता है, उस हाल की पैदा हुई लड़की को पैर पकड़े एक हाथ में दोनों और पत्थर पे ऐसे मारा हमने। अब गंदा करो कितना क्रूअल है ऐसे। तो वो तो दुर्गा थी, कौन थी? माया थी। उसके माथे पे लात मारी जबरदस्त, इसके कंस के। अष्टभुजा होकर के 8 भुजा वाली माता होके आकाश में दिख रही है और कह रहा है, अरे दुष्ट, तेरे मारने वाला पैदा हो गया। एक कीर्तन हो, एक पंक्ति, वैसे भजन लंबा है पर हमारा भजन का अभी जिम्मा इसको दे दिया है, फिर भी एक पंक्ति सुनो। आप बढ़िया भजन है, बोल दो बढ़िया। लिया कृष्ण जदो अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, भूले जड़े ते टूट गया हाथ कड़िया। लिया कृष्ण जदो अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, भूले जड़े ते टूट गया हाथ कड़िया। लिया कृष्ण जदो अवतार। अपनी सिशाया जमना पे आया, सर्वराज ने भी की अपनी सिशाया। उतो पहली सी फुहार, लगिया जदों पिछों मझधार, फुले लड़े ते टूट गए हाथ कड़िया। लिया कृष्ण जदों अवतार, कंबिया कंस दा दरबार, फुले लड़े ते टूट गए हाथ कड़िया। बोलिए कृष्ण भगवान की। अभी आप लज्जन जी आप खड़े हो जाओ, अभी 5-4 मिनट रह गया है, और इन नगर निवासियों से अपने दिल के उद्गार प्रकट करो। आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ये ले लो हमारे। हेलो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए स्वामी जी महाराज की। हेलो। एक गल हो रहा है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ स्वामी जी है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ नहीं करना। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਮੂਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੂਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਵਾਲ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗੂਰਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਸ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲ ਸੰਗਤ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੱਟਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 देना है चाहे 1 रुपया भी दे दो छोटा 1 रुपया भी 500 कर गया। बोलिए सच्चे दरबार की। अभी 2-3 मिनट और रह गई थी क्या हम 2-3 मिनट में कुछ बोले क्या? बढ़िया चीज सुनो आनंद आ जाए तो देखो पहलो भाई सही हमारे हितकर्ता परमात्मा है भगवान खुद हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने समझो नहीं आया। भगवान खुद देखो इनकी समझ आ देखो कैसा चेहरा खिल गया इधर। हाँ जिसको समझ में आ जाए भगवान खुद हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने। कैसा भी वक्त आए बुरा या वैसा कैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करेगा। बैठे ही बन रखैया हनुमंत गदा संभाले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने। भगवान खुद हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। सज्जनों दूसरी पंक्ति सुनो बल उसका कुछ नहीं है अभिमान क्यों करेगा। बल उसका कुछ नहीं है अभिमान क्यों करेगा। रघुबर कृपा का बल है रघुबर कृपा का बल है जो चाहे सो अजमा ले फिर क्या बिगाड़ सकते हैं उसका जमाने। क्या बिगाड़ सकते तीसरी पंक्ति सुनो निंदा हो या पूजा महापुरुषों का ऐसे सज्जनों के में लक्षण है। मजाक नहीं कह रहे हम आपसे इनके बात तो मुझे तो पता चल जाता है। सज्जन आदमी का कोई बुराई करे सूर्य भगवान है परमात्मा है उसकी तरफ हम होकर के पेशाब करें थूके उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है मुझे तो ऐसे जो महापुरुष उठ जाते हैं जिनके तार परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बात स्थितियों में वो भगवान की कृपा ही मानते हैं। निंदा हो या पूजा ऐसे मौके पर हम बोल रहे हैं उधर कर रहा है। देखो ये होशियार कितना होशियार है? अभी तो 12 नहीं बजे भाई अभी तो बोलो 12 बज जाते हैं कुछ ऐसा है तो अभी क्या है निंदा हो या पूजा निंदा हो या पूजा कुछ भी बुरा मत मानना। मैं तो ऐसे कह देता हूँ कोई बात सही बात है तो कह देता हूँ क्या करना। निंदा हो या पूजा कुछ भी फर्क न उनको कुछ भी न फर्क उनको। निंदा हो या पूजा कुछ भी न फर्क उनको। अलमस्त हो गए पी कर के प्रेम प्याले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका कुछ बिगाड़े कलयुग की क्या है हस्ती। उसका कुछ बिगाड़े कलयुग की क्या है हस्ती। माँ सीता ही उसे जब निज गोद में बिठा ले फिर क्या बिगाड़ सकते उसका क्या बिगाड़ सकते। भाई तलवंडी वासियों आप बड़े पुण्यात्मा हैं। सच्चाई है उसका असर जो गुरुद्वारा है उसका भी असर है। बहुत तपोभूमि लग रहा है
आप इतने प्रेम से दुकानदार हो, पूरे दिन वहाँ दुकान पे बैठती हो, बिजनेस में बैठती हो और बड़े प्रेम से और यहाँ बड़े उत्साह के साथ अपना समय देकर सुन रहे हो और इसी तरह आपका जोश बना रहे, आपकी शक्ति बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यो नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धर्म की ऐसे दोस्ते धर्म की धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम शांति शांति। कुछ दान आया है और सुनो, एक इनका लिस्ट बनाते जाओ और चाहे वो 4 दिन पहले दे दिए इन्होंने पैसे, पर रोजाना ऐसे इसमें से नहीं, पेपर में रोजाना नाम बोला करो उन्होंने इतना